सबसे पहले मैं कबीर साहब से जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दूंगा। कबीर साहब से प्रश्न पूछा गया है कि संसार में सुख कितना है, दुख कितना है। कबीर साहब कहते हैं अल्प सुख थोड़ा सुख है। अल्प माने थोड़ा होता है। संसार में कितना सुख है? साहब कहते थोड़ा सुख है। तो दुख कितना है? तो साहब कहते हैं आदि से लेकर अंत तक, अर्थात शुरू से लेकर लास्ट तक सब दुख ही दुख है, बहुत दुख है। और मनुष्य कैसे कैसे किन किन कारणों से दुखी हो जाता है। एक महात्मा साधु भेष में पहाड़ी और जंगल के रास्तों से गुजर रहा था। उस महात्मा के पास में 3 थैला थे और तीनों में सामान था और महात्मा तीनों थैले लाद कर जा रहा था। भारत देश में जिस समय गरीबी थी, लोग अपना अपना सामान लेकर पैदल ही चलते थे। कोई सिर पे लेता था सामान, कोई पीठ पे लादता था और कोई अगल बगल में टांग लेता था। तो महात्मा जो बड़ा थैला था उसको सिर पे रखे हुए थे। एक छोटा सा नाला आता है, उसमें पानी बह रहा है। इतना वजन लेकर चलने में उस साधु को बड़ी तकलीफ हो रही है। नाला के पास किनारे वो संत बैठ जाता है, थोड़ी देर सोचता है। तब तक एक नवयुवक आता है। वो महात्मा को टकटकी लगाकर देखता रहता है कि ये महात्मा बड़ी देर से यहाँ पर बैठा है, सोच रहा है, या तो उधर जाए या इधर जाए, हटे यहाँ से। तो उस नवयुवक ने पूछा, बाबा जी यहाँ क्यों बैठे आप? या तो पार हो जाओ। तो महात्मा ने कहा पार होने की हिम्मत नहीं है। तो बोले तो वापस लौट जाओ। वापस जाने का मन नहीं है, पार होना चाहता हूं पर हिम्मत नहीं। क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि 3 थैला है, वजन है, नाला है, तेज पानी की धार है, शरीर कमजोर है, बुढ़ापा है। कहीं नाले के पानी की धार में फिसल गए, गिर गए, ये कीमती सामान भी डूब जाएगा, मैं भी डूब जाऊंगा। इसलिए बैठा सोच रहा हूं। तो उस नवयुवक ने कहा कि महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि जहां मैं नौकरी करता था वहां जो मेरा मैनेजर था वो कुछ चालाकी, छल कपट, बेईमानी करना चाहता था। मैंने उसका साथ नहीं दिया तो उसने मुझको नौकरी से निकाल दिया। मैं भटक रहा हूँ, दुखी हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। हर व्यक्ति अलग अलग चीजों के लिए आशीर्वाद मांगता है। महात्मा मुस्कुराया, उसने कहा थोड़ी सी मेरी मजदूरी कर लो। ये जो मेरा वजन थैला है इसको सिर पे रख करके नाला के उस पार मेरी कुटिया है, पहाड़ उतरने के बाद वहाँ तक पहुँचा दो। हम तुमको 3 चांदी की सिक्के दे देंगे। तो आपकी इस थैले में क्या है बाबा, ये तो बता दो।
इसमें तांबे के सिक्के हैं। अच्छा, मैं ले लेता हूँ इसको। ले लिया और नाला से पार किया। अब महात्मा के पास में 2 छोटे छोटे थैला बचे। महात्मा भी दोनों थैला को लेकर हिम्मत करके नाला पार कर गया और धीरे से अब वो नवयुवक वजन गठरी जो थी उसको लेकर आगे चल रहा है। और महात्मा बहुत पिछड़ गया, लेकिन महात्मा देखता है कि कहीं मेरी गठरी लेकर भाग न जाए, क्योंकि चोर कई प्रकार के होते हैं, आपको सहयोग देंगे और सामान गायब कर देंगे। तो उस नवयुवक ने खड़े होकर कहा, महात्मा जी आप बहुत गौर से हमारी तरफ देखते हैं, क्या हमको चोर समझते हैं? मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं आपकी गठरी नहीं चुराऊंगा, आप आराम से चलिए। महात्मा ने कहा, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे चला नहीं जाता है, एक गठरी और ले लो, मैं 3 सोने के सिक्का तुमको दूंगा मजदूरी। एक गठरी और ले लिया। फिर महात्मा धीरे धीरे चल रहा था और वो नवयुवक तेज चाल में आगे आगे चलता था। महात्मा गौर से देखता था कि बहुत तेज चल रहा है ये नवयुवक, दूर निकल गया है, मेरी गठरियां लेकर कहीं भाग न जाए। कभी कभी आपके मन में संदेह होता है और वो संदेह कभी कभी सच ही निकलता है, और जब तुम जबरदस्ती विश्वास करते हो वहीं पर तुम्हारा नुकसान होता है। और जहाँ संदेह होता है वहाँ कुछ न कुछ खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नवयुवक ने खड़े होकर कहा, महात्मा जी बहुत पिछड़ जाते हो। महात्मा ने कहा, ये जो छोटा थैला बचा है ये भी मुझसे उठ नहीं रहा है, इसको भी लेकर चलने में बहुत कठिनाई है। बोले, इसमें है क्या महात्मा जी? लाओ इसको भी मैं ही ले लेता हूँ। हाँ तुम इसको ले लो तो तुमको हम 3 सिक्का और सोने के देंगे, ले लो। बोले, इसमें है क्या महात्मा जी? बोले, बड़े वाले थैले में तांबे के सिक्के हैं और मंझोल आकार का जो थैला है उसमें चांदी के सिक्के हैं, और ये जो छोटा थैला है इसमें सोने के सिक्के हैं। तो नवयुवक बड़ा खुश हुआ और तीनों थैले ले लिया और तेज चाल में ठसक मारकर चलने लगा। याद रखना, तुम 50 किलो मिट्टी लाद कर चलो तो तुम्हारी स्पीड कम हो जाती है, और 50 किलो चांदी अगर लाद कर चलो स्पीड बढ़ जाती है, और 50 किलो यदि सोना लाद कर चलो तो तुम ऐसे चलते हो जैसे हवा चलती है, बहुत स्पीड आ जाती है। अब देखिए, वजन बराबर है लेकिन उसमें सामान क्या है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अभी किसी स्त्री को आप सोने की चैन पहना दो 100 ग्राम की, वो फुदक कर चलेगी, मुस्कुरा कर चलेगी, बार बार अपना गला दिखाएगी कि सोने की चैन है। लेकिन मुझे 300 ग्राम की चांदी की चैन पहना दो तो थोड़ा उसको उदासी आ जाएगी, चांदी है सोना नहीं। और लोहे की चैन उसको 2 किलो की पहना दो, बहुत दुखी हो जाएगी, खुशी खो जाएगी और रास्ते में ही निकाल कर फेंक देगी इसको, लोहे की चैन। लेकिन तुम 10 किलो की सोने की चैन पहना दो, बड़ी खुशी से, भले गला उसका छील जाए, कुछ हो जाए, लेकिन पहनकर ठुमका मारते हुए गांव को चली जाएगी। कौन चीज़ तुम्हारे हाथ में है, कौन चीज़ तुम्हारे सिर पे है, कौन चीज़ तुम्हारे गले में है, इसका भी तुम्हारे मन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए सोने की चैन तो सब पहनते हैं, लोहे की चैन कोई नहीं पहनता है। क्यों? क्योंकि लोहा सस्ता है, सोना महंगा है। तो जब महात्मा ने कहा कि बड़ी वाली गठरी में तांबे के सिक्के हैं
और दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के हैं और तीसरी जो सबसे छोटी गठरी है, जो छोटा थैला है, इसमें सोने के सिक्के हैं। तीनों गठरियां, तीनों थैले वो नवयुवक लाद लेता है, सिर पे रख लेता है, अगल बगल में टांग लेता है और तेज स्पीड से चल देता है। महात्मा बार बार आवाज लगाते हैं, बच्चा रुक जाओ, हम भी साथ में रहें, बच्चा रुक जाओ, ए नौजवान धीरे चलो, साथ में चलेंगे। क्योंकि महात्मा भी सोच रहा है, सब कुछ तो इसको दे दिया, अब हमारे पास बचा क्या है। अब वो नवयुवक भी सोच रहा है, तांबे के सिक्कों का थैला मिल गया, चांदी के सिक्कों का थैला मिल गया, सोने के सिक्कों का थैला मिल गया, अब बाबा से मजदूरी क्या लेना है। अगर ये तीनों थैले में गायब कर दूं और भाग जाऊं लेकर के, तो जिंदगी भर के लिए माला माल हो जाऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। देखिए, ईमानदार मन भी अवसर आने पर बेईमान बन जाता है। वैराग्यवान मन भी कुसंगत पड़ने पर रागी भोगी बन जाता है। समझदार मन भी गलत लोगों की संगत में नासमझ बन जाता है। नवयुवक जब पहाड़ से नीचे उतरा और थोड़ा मोड़दार रास्ता था, उसमें आड़ हो गया, तो नवयुवक गठरियां लेकर जोर से भाग गया। महात्मा सोचने लगा, वो किधर गया। महात्मा पुकार रहा था, कहाँ हो भैया, किधर हो। वो तो भाग गया और भागकर अपने घर गया और गठरी रखा और खोला, तो देखा उसमें क्या है। गठरियों में, बड़ी वाली गठरी में भी पत्थर के टुकड़े निकले, दूसरी गठरी में मंझोल आकार के पत्थर के टुकड़े निकले, और तीसरी गठरी में बड़े छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े निकले। न सोना निकला, न चांदी निकली, न तांबा निकला। पत्थर की गठरी लाद कर बेईमानी करके भागा। याद रखना, बेईमानी करने वालों के लिए सोना चांदी तांबा भी पत्थर ही बन जाता है, इसलिए कभी ईमानदारी को मत छोड़ो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अब इधर महात्मा जो है ढूंढ रहा है, जंगल में ढूंढ रहा है, पहाड़ों में ढूंढ रहा है, गलियों में ढूंढ रहा, ढूंढते ढूंढते गांव में पहुंचा और खुदा ना खास्ता उसी के घर पहुंच गया महात्मा, और वो गठरियां खोल रहा था। महात्मा के पैर पकड़ लिया कि माफ़ करो संत जी, हमारे अंदर लालच आ गया, और लालच में बोले कुछ मिला। लालच में बोले आपने बताया था तांबे के सिक्कों की गठरी है, चांदी के सिक्कों की गठरी है, सोने के सिक्कों की गठरी है, इसमें से तो सब पत्थर ही पत्थर निकला। तो महात्मा ने कहा, जब मन में बेईमानी आती है तो सोना चांदी तांबा भी पत्थर बन जाता है, याद रखना। तुम दुर्भाग्यशाली हो। क्यों? बोले वो महात्मा ने कहा, मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं साधु वाधु नहीं हूँ। अरे तुम कौन हो? बोले मैं इस देश का राजा हूँ और मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, तो मैं इसलिए निकला था कि मैं अपना कोई उत्तराधिकारी ढूंढ लूँ, कोई अच्छा आदमी, सच्चा आदमी, कोई ईमानदार आदमी ढूंढूं, तो ढूंढने निकला था। तो आज तुमको तो मेरा उत्तराधिकारी बनना था, मेरी राजगद्दी पर बैठना था, लेकिन तुम ये 3 गठरियों के लालच में उत्तराधिकारी का पद खो चुके हो। वो नवयुवक महात्मा के चरण पकड़कर लिपट गया, रोने लगा कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हमें उत्तराधिकारी बना दो। बोले तो मेरा राजपाट लेकर ही भाग जाएगा, उत्तराधिकारी के योग्य नहीं है। बहुत दुखी हुआ, फूट फूट कर रोया। छोटा सा लालच बड़ी उपलब्धि में बाधा डाल देता है, छोटी सी बेईमानी बहुत बड़ा लाभ होने वाला था उसको रोक देती है। महात्मा कहता है तू चूक गया, नहीं आज तेरी जिंदगी बदल जाती। वास्तव में
किस भेष में कौन व्यक्ति आपको मिला है कुछ पता नहीं। इसलिए हमेशा आप कहीं हैं, परिचित में हैं, अपरिचित में हैं, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे स्वभाव का परिचय दीजिए और अच्छी वाणी बोलिए। हो सकता है जहाँ तुम खड़े हो वहीं से तुमको आगे बढ़ने का अवसर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव संत श्री असंगदेव जी द्वारा सुनाए गए प्रवचन, भजन और सत्संग का निरंतर लाभ लेने के लिए आप सब गुरुदेव जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।